सादर अभिनंदन व नमस्कार। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। वो देश है मेरा जहाँ लोग प्रीत और प्यार से रहते हैं। वो देश नहीं, जान है मेरी, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को जब पूर्णतः संविधान लागू हुआ तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप ये भी सोचते होंगे कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यस सर तो बोलो। यस सर। तो देखो बेटे, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास अपना संविधान नहीं था। ठीक है, देश पर शासन करने के लिए या राज्य के जो कानून है, एक तरह से आप ये समझ लो, आप पाठशाला में आते हो तो कुछ नियम और कानून है, घर में रहते हो कुछ नियम और कानून है। उसी प्रकार देश में शासन करने के लिए क्या बनाया जाता है? संविधान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? संविधान बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा का गठन किया गया और जब संविधान सभा का गठन किया गया तो जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। ठीक है, जब हमारा उसमें क्या था, अखंड भारत था। टोटल जो सदस्य थे 389 थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था और जब विभाजन हुआ तो कितने रहे उसमें? 299। अब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे किसको लिखने में? संविधान को लिखने में। अब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद जब संविधान तैयार हुआ तो क्या हुआ, बहुत से जो सदस्य थे वो एक्सपायर हो गए, नहीं रहे वो। ठीक है, क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? इंडिया। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? 28। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब संविधान लिखना शुरू हुआ तो जब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद जब हमारा संविधान लिखकर तैयार हुआ तो 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों के वहां पर हस्ताक्षर हुए? 284। अब जो हमारी संविधान सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसमें जो प्रमुख समितियां थी वो थी 5। टोटल समितियां थी 13 और एक जो प्रमुख समिति होती है जो संविधान सभा के प्रारूप समिति जिसको बोला जाता है, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था उनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हम अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं। इस प्रकार जब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद क्या तैयार हो लिखकर हमारा संविधान में मैंने बोला उसमें अधिकार भी होते हैं, हमारे कर्तव्य भी होते हैं, नियम भी होते हैं। और जब हालांकि जब ये संविधान तैयार हुआ तो ये संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रावधान उस दिन ही लागू हो गए थे। इसके पीछे एक कारण ये था कि भाई अगर हम पीछे चले थोड़ा 1929 को, ध्यान से सुनना, 1929 तक हम चले तो क्या हुआ, लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चला हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जब हमारा देश आजाद हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि हम पूर्ण स्वराज की क्या करते हैं? मांग करते हैं, हमारे को पूरी आजादी चाहिए। एक तरह से बोला, ये रावी नदी के किनारे उन्होंने ये प्रण दिया कि हम क्या करेंगे, 1930 को जो पहला अंतिम जो रविवार होगा उस दिन हम अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा देंगे और घोषणा करते हैं कि हम आजादी की एक तरह से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। अब हर साल वहां से लेकर 1947 तक हर साल क्या मनाते गए? पूर्ण स्वराज दिवस। अब क्या हुआ, जब संविधान बनकर तैयार हुआ अब 2 डेटें हुई। एक तो क्या, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारा संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर को। तो ये निर्णय लिया गया संविधान सभा के द्वारा कि हम अपना संविधान जो है 2 महीने बाद लागू करेंगे। जब 2 महीने के बाद हमारा संविधान लागू किया गया
26 जनवरी 1950 को। हाँ जी। 2 महीने के बाद जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उसको क्या बोला गया, गणतंत्र दिवस। इसीलिए हर साल क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। दिल्ली के राजपथ पर परेड होती है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर झंडा फहराया जाता है। कौन है हमारे राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और उस दिन क्या होता है, विदेशों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में इस बार कौन है, फ्रांस के 25वें राष्ट्रपति है, उनका क्या नाम बताया था मैंने, इमैनुअल मैक्रोन। वो 25वें राष्ट्रपति है फ्रांस के, 46 वर्षीय हैं और दूसरी बार, पहले 14 मई 2017 को बने थे वो राष्ट्रपति और अब 7 मई 2022 को दोबारा से वो राष्ट्रपति बने। इसलिए जो मैंने आपको पूर्णतः बताया कि इसलिए जो संविधान के लागू होने की खुशी में हमारा क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में परेड होने पर विभिन्न राज्यों की जो सांस्कृतिक विरासत होती है और साथ में हमारी जो सैन्य शक्ति होती है, मिसाइल होते हैं, टैंक होते हैं, उनको भी वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पुनः आपका हार्दिक आभार। अगर आपको लगे कि हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको इससे आपका और आपके बच्चों का ज्ञान का अर्जन हो, तो ज़रूर लाचन सर के नाम से हमारा YouTube चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद।